हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में एक मानवा को कवर करेंगे जिसका नाम है बास्टर्ड। ये मुझे बस रैंडमली ऐसे सर्च करते हुए मिल गई थी और इसकी स्टोरी भी मुझे काफी अच्छी लगी, तो सोचा क्यों ना तुम्हें भी इस स्टोरी का हिस्सा बनाया जाए। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो कहानी की शुरुआत में हम न्यूज को देखते हैं जिसमें बताया जा रहा है किडनैपिंग के बारे में जो आए दिन बढ़ती जा रही है और पुलिस इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। टिपिकल पुलिस बिहेवियर। और इन डिसअपेरेंस की वजह से सभी को ऑर्गन ट्रैफिकिंग का अंदेशा लग रहा है जो चाइना से बढ़कर अब कोरिया में आ रहा है। एक लड़का इसी न्यूज को देख रहा है जिसका नाम है जिन, और उसकी टीचर टीवी बंद करते हुए कहती है कि रेस्ट टाइम बहुत हो गया, चलो अब पढ़ाई शुरू करते हैं। लड़के का डैड एक बिजनेस ट्रिप पर फिलीपींस के लिए निकल जाते हैं। सो अब यहाँ पर जिन और उसकी टीचर अकेले बचे हैं। टीचर जिन को पढ़ाने लगती है और बातों ही बातों में टीचर लड़के से काफी सवाल पूछती है कि तुम्हारे घर की वैल्यू कितनी है, तुम्हारे डैड की एज क्या है और क्या तुम्हारी मॉम 15 साल पहले मर गई थी। वो बेचारी अपने नंबर बनाती रही पर उसे क्या पता था उसके साथ अब क्या होने वाला था। इन सारे क्वेश्चंस को सुनकर जिन बोलता है सुनो मैम, पिछले साल जनवरी 16, अप्रैल 25, दिसंबर 8, आपको पता है ये डेट्स क्या है? वो पूछती है क्या है ये? जिन कहता है कि इन दिनों पर मेरे डैड बिजनेस ट्रिप पर गए थे और वो कहती है तो इससे क्या हुआ। इसके बाद जिन वॉशरूम में चला जाता है और दीवार पर लगे एक तस्वीर को हटाता है और उसके पीछे हम एक बड़ा सा हथौड़ा रखा हुआ देखते हैं। और अब यहाँ पर क्या होने वाला वो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। जिन उस हथौड़े को पकड़कर जमीन पर मारता है। जब तक वो लेडी कुछ समझ पाती जिन उसका काम खत्म कर देता है और कहता है कि इन डेट्स पर एक बात कॉमन है, मेरे डैड ट्रिप पर गए थे और इसी दिनों पर कोई ना कोई गायब हुआ था। अपनी टीचर को पेलने के बाद वो अपने हथौड़े को साफ करके उसी जगह पर छुपा देता है। ये सुनने में थोड़ा अलग साउंड कर रहा है, खैर जाने दो। आगे हम देखते हैं जिन एक बुरा सपना देखने के बाद घबराकर उठ जाता, वही ऊंचाई से गिरने का सपना जो हम अपने बचपन में देखा करते थे। इसके बाद वो अपने स्कूल के लिए निकल जाता और हम रोड साइड पर एक फाइट को देखते हैं। एक बूढ़ा आदमी और एक जवान आदमी आपस में लड़ रहे होते हैं जिसको जिन के डैड सुलझाने की कोशिश करते हैं, बट वो यंग लड़का उस पर ही हाथ उठा देता है। और आगे हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी एक मिसिंग लड़की की बात कर रहे हैं और इस समय एक लड़का सभी को बुली कर रहा होता है और जिन को भी करता है। जिन एकदम चोमू टाइप का है, वो अकेले में एक मर्डर तो कर सकता है बट किसी से आवाज उठाकर बात नहीं कर सकता है। ये भी बढ़िया है। वो लड़का इसे बुली करके यहाँ से चला जाता और ये भाई सब क्लास में बैठकर बस सब सोचते ही रहते हैं और टन्स ऑफ ओवरथिंकिंग थॉट्स के बाद ये उठकर अपने घर के लिए निकल जाता है जहाँ पर वो आगे चल के अपने डैड से मिलता है जिनके फेस पर एक बैंडेड लगी हुई है। वो अपने बेटे को देखकर स्माइल करते हैं बट वो अजीब सी नजरों से देखता हुआ कहता है यू डिसगस्ट मी। अब यहाँ पर इसका रीजन क्या हो सकता है इसका तो पता नहीं, शायद इसके डैड की वजह से इसकी मॉम मारी गई हो, वैसे तो ये लग नहीं रहा है उन्हें देखकर। नेक्स्ट डे फिर स्कूल में जहाँ पर जिन बताता है कि स्कूल एक जंगल है और वो बुली जिसका नाम है मैनी किम वो एक लायन है इस फूड चेन में सबसे ऊपर बैठा हुआ, और पैनहान एक भेड़िया है जो लायन के साथ घूमता है। ये लोग जिनको कुछ ज्यादा कहते नहीं बट इसे फिर भी उनसे डर लगता है। उसकी नजरों में ये बस एक चूतिया है जो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। और इन दोनों के पास एक डबल बैटरी जिसको वो बहुत ज्यादा बुली करते हैं दोनों, बट ये जिन को बुली करता है बस इसीलिए क्योंकि वो जिन से तो स्ट्रॉन्ग है कम से कम। हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो स्कूल में नई आई है और वो बैटरी जिन को मारने लगता है और वो काफी बुरी तरह से उसे मार रहा है। तभी यहाँ पर वो लड़की आकर जिन को बचा लेती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। लड़की का नाम है क्योन यून। जिनका स्पोर्ट्स टीचर उसके पास आकर बताता है कि तुम ऑलमोस्ट मर गए थे क्योंकि तुम्हारी आर्टिफिशियल वाल्व ने काम करना बंद कर दिया था। तभी क्योन रूम में एंटर करती है और अपना नाम बताते हुए कहती है कि तुम मुझे अपना लाइफ सेवियर कह सकते हो। क्योन काफी सॉफ्टली और क्यूट एक्सप्रेशन के साथ उससे बात करती है, पर जब टीचर जिनको ये बताता है कि उसके फादर बस आने ही वाले हैं, ये सुनकर वो पगला जाता है और लड़की पर चिल्लाता है और कहता है कि बाहर निकल जाओ। टीचर जिनको डांटता और ऐसे रिएक्ट करने पर क्योन यहाँ पर गुस्से में आकर निकल जाती है। जो ऑब्वियस था, उसने एक तो जान बचाई और ऊपर से वो चिल्ला रहा है उसके ऊपर। जिन विंडो से अपने डैड को देख रहा है जो नीचे एक ओल्ड लेडी की हेल्प कर रहे हैं। जिन यहाँ पर हॉस्पिटल में बैठकर अपने डैड को देखता हुआ उस टीचर को याद करता है जिसको उसने हैमर से मार दिया था, और उस टीचर की जगह पर वो अपने डैड को इमेजिन करता और कहता है कि डैड यू डिस्गस्टिंग हिपोक्रेट। इसे सच में काफी ज्यादा इशू है अपने फादर के साथ, उन्हें मारने तक की ये बात सोच रहा है। आगे हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर जिनके डैड उसकी क्लास में बुलाए जाते हैं सभी बच्चों को ये बताने के लिए कि हैप्पीनेस क्या होती है। जिन एक साइड पर बैठा हुआ है एज यूजुअल फेस के साथ, मतलब ये अपने बचपन से ही ऐसा था। और सभी लोग यहाँ पर उसके डैड के बारे में बात कर रहे हैं कि वो जी कंपनी के सीईओ हैं बट उसका बेटा काफी अजीब है। इसके बाद जिन के डैड यानी डोंग सुंग सभी से पूछते हैं कि हैप्पीनेस क्या होती है। काफी सारे बच्चे जवाब देते हैं। कोई कहता है अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, कोई कहता है कि फेमस होना, कोई कहता है कि बहुत सारा पैसा कमाना। डोंग सुंग ये देखकर स्माइल करते हैं और कहते हैं खुशियां कई तरह की होती है
बट हर खुशी के लिए तुम्हें कुछ खोना पड़ता है। यानी अगर तुम्हें कुछ पाना है तो कुछ खोने के लिए तैयार हो जाओ। बट एक चीज है जिसके लिए तुम्हें कुछ भी खोने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो है काइंडनेस एंड लव। और अब प्रेजेंट में डोंग सुन जिनके टीचर को थैंक्स कहते हैं क्योंकि उन्होंने उनके बेटे की जान बचाई। वो कहते हैं कि मैंने नहीं, एक लड़की ने जान बचाई और वो थोड़ी देर पहले यहाँ से चली गई है। इसके बाद टीचर यहाँ से चला जाता है और डोंग सुन जिन के पास आकर उसी पोस्टर को दिखाते हैं जो उन्होंने पोल पे चिपकाया था जिन के ट्यूटर के लिए। और इस पोस्टर को जिन ने पोल से हटा दिया था। जिन हमेशा की तरह अपने डैड को इग्नोर कर रहा है और एक अजीब से डर के साथ वो लेटा हुआ है और यहाँ पर लेटकर वो उसी इंसिडेंट के बारे में सोच रहा है जब उसने अपने टीचर को घर में मारा था। हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने हथौड़े से मारने के बाद उसकी बॉडी को घसीटकर एक जगह वो ले जा रहा है। वो अलमीरा को साइड करता है और वहां पर एक डोर है जिसपे जाकर वो नॉक करता है। और हम यहाँ पर उसी के डैड के शब्दों को स्क्रीन पर देखते हैं कि देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस वेयर यू डोंट लूज एनीथिंग, दे आर काइंड, सर्विस एंड लव। और इसी के साथ एक क्रीपी फेस के साथ डोंग सुन बाहर आता है। और ये बंदा जो इतना अच्छा होने का नाटक कर रहा था वो बस अपने बेटे का यूज कर रहा था और इसीलिए उसका बेटा उससे नफरत भी करता है। और इसीलिए जिन ने कि उनको अपने डैड के आने से पहले चिल्लाकर हॉस्पिटल से भगा दिया था ताकि उसकी नजर उस पर ना पड़े। और ये था इस स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अब तक का जिसने सब कुछ बदल दिया। आगे फिर से फ्लैशबैक में डोंग सुन जिन से कहता है कि उसे अंदर लाओ और उसने अपने रूम के अंदर चेन बांधकर मैकेनिकल इक्विपमेंट रखकर पूरा सेटअप बनाया हुआ है। यानी वो लड़की को यहाँ पर अनबॉक्स करने वाला है शायद। उसकी बॉडी को अंदर लाने के बाद वो जिन से कहता है कि सब कुछ साफ कर देना। और अब प्रेजेंट में डोंग सुन जिन से पूछता है उसी पेपर को दिखाते हुए कि ये क्या तुमने किया है, और जिन इसे साफ मना कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने। जिन यहाँ पर सोचता है कि माय डैड इज अ मर्डरर और ये होता है ट्विस्ट। ना ज्यादा रुकना पड़ा ना कुछ स्टोरी को इंटेंस बनाना पड़ा, बस कैरेक्टर को बढ़िया से लिखा और रिप्रेजेंट करा और फिर व्यूअर्स को बस सब कुछ बढ़िया लगने लगा। नाइस वर्क। आगे हम उसी दिन का सीन देखते कि उस दिन हुआ क्या था। डोंग सुन ट्रिप का बहाना बनाकर घर से निकलता है और बगल वाले घर में चला जाता है। आगे जिन बताता है कि उसकी सबसे ओल्डेस्ट मेमोरीज भी हॉस्पिटल की थी जब उसे कुछ भी याद नहीं था, पर जब वो होश में आया था उसने अपनी एक आंख खो दी थी। उसके हार्ट में आर्टिफिशियल वाल्व डाला हुआ था और उसकी सभी जॉइंट्स में मेटल प्लेट्स लगी हुई थी और उसकी एक आंख ग्लास की बनी थी और इसीलिए सभी लोग स्कूल में उसे ग्लास आया कहकर चिढ़ाते भी हैं। इन सारी चीजों की वजह से ही जिन इतना ज्यादा वीक है। उसने काफी यंग एज में अपनी माँ को खो दिया था और तब से वो उसका एक ही ब्लड रिलेटिव है और वो भी उसका डैड है। और आगे उसे पता चलता है कि उसका डैड भी एक मर्डरर है, पर जिन कुछ भी नहीं कर सकता। उसके डैड उसी के सामने औरतों को मारते हैं, पर जब वो एक बार सवाल पूछता है कि ये करना ही क्यों है तो उसे उसके डैड इस तरह से देखते हैं कि उनकी आंखें कह रही थी कि तू किसी भी काम का नहीं है, यू आर यूजलेस बास्टर्ड। अगर तू कुछ भी नहीं कर सकता तो तुझे भी मर जाना चाहिए। इस दिन के बाद से जिन ने कभी भी क्वेश्चन नहीं करा और हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर डोंग सुन जिन से क्वेश्चन किया था कि ये पोस्टर तूने उखाड़ा था। जिन मना कर देता है। डोंग सुन पूछता है कि क्या तुम्हारे दिमाग में कोई टारगेट है। जिन मना कर देता है। डोंग सुन कहता है कि कोई तो होगा, सच बताओ। जिन कहता है कि अगर मुझे किसी का नाम लेना है तो मैं मैनी किम का नाम लूंगा, वो मेरी क्लास में पढ़ता है। उसके डैड कहते हैं कि कोई लड़का नहीं, मुझे एक लड़की का नाम बताओ। इसे सुनने के बाद जिन डर के मारे क्वीन का ख्याल उसके दिमाग में आने लगता है और झटके से वो कहता है कि कोई भी नहीं है। डोंग सुन कहता है कि चलो कोई बात नहीं, पर यहाँ पर आते टाइम मैंने रास्ते में एक क्यूट सी लड़की को देखा था और ये लड़की वही थी। और वो आगे कहता है कि उसने तुम्हारे स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। और अब डोंग सुन का नेक्स्ट टारगेट है क्यून। तो यही थी आज की स्टोरी। मैंने पहली बार मानवा पर वीडियो बनाई है, तो बताना कैसी लगी। मुझे तो ये स्टोरी सच में काफी क्रेजी लगी। मैंने पहले भी मानवा पढ़ी है पर वो ऐसी थीम पर नहीं थी, वो सर्वाइवल बेस पर थी। और इस स्टोरी की स्टार्टिंग काफी बढ़िया थी और इस स्टोरी में आगे बढ़ते हुए अनियन की तरह जो लेयर्स उतरी हैं सच में काफी मजेदार थी। खासकर डोंग सुन की सच्चाई का रिवील होना। मुझे लग तो रहा था कि ये चीज दिखने में जैसी लग रही है वैसी नहीं है, पर मुझे ये लग रहा था कि जिन के डैड उसके साथ सही से बिहेव नहीं करते और उन्हीं की लापरवाही की वजह से जिन एक साइको बन गया है, पर मामला बिल्कुल उल्टा था। वैसे मुझे एक किलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टोरी देखनी और मैं उसके लिए रेडी भी हो गया था। खैर जाने दो, वीडियो कैसे लगी तुम ये कमेंट्स में बताना और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही चैनल पर लाने वाला हूँ, तो इसकी कंप्लीट स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जितनी ज्यादा इस वीडियो की डिमांड होगी उतना जल्दी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और साथ में जितनी भी अच्छी मानवा है उनके कमेंट्स में नाम लिख दो ताकि मैं नेक्स्ट सीरीज उनके ऊपर लिख सकूं।